मायावती के घर क्यों पहुंचे कांग्रेस सांसद? क्या विधानसभा चुनाव से पहले होगा बड़ा खेल? क्या अखिलेश राहुल के साथ मायावती को मिलाने की कोशिश? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में सपा के अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। भाजपा को चारों खाने चितकर सपा कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटें जीती थी। सपा ने अकेले ही 37 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की थी, जबकि भाजपा यूपी में अकेले 33 सीटों पर ही सिमट गई थी और गठबंधन की बात करें जो 36 सीटें ही हासिल कर पाई थी। और वहीं बसपा की बात की जाए तो बसपा का तो यूपी में सुपड़ा साफ ही हो गया था। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मानो यूपी में कांग्रेस सपा भाजपा को किसी भी सूरत में जीतना नहीं देना चाहती है। इसलिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस मायावती ने कसम खाई थी एकला चलो की, उस मायावती को रिझाया जा सके, समझाया जा सके और इस दिशा में इन गठबंधन के जरिए, विपक्ष के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे? तो सुनिए। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आज लखनऊ से तब सामने आई जब मायावती से मिलने अचानक कांग्रेस के सांसद नेता उनके घर तक पहुंच गए। लेकिन कांग्रेस के दलित नेताओं को बेरंग लौटना पड़ा, क्योंकि जो सांसद नेता कांग्रेस मीटिंग के तुरंत बाद मायावती के घर पहुंचे थे, उनसे मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया। उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कोशिश तो थी कि मुलाकात के बाद कोई योजना, कोई समीकरण, कोई रणनीति बनाई जा सके चुनाव को लेकर, मायावती से कुछ संकेत मिल सके, लेकिन इन नेताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा। कौन है वो कांग्रेस के दो नेता? दरअसल सांसद तनुज पुनिया और कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मायावती से मिलने गए थे, मगर मायावती के घर का गेट नहीं खोला गया और दोनों नेताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि अब बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम के लिए मायावती के घर के दरवाजे ना खुलने और मायावती से मुलाकात ना हो पाने के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पुनिया और राजेंद्र गौतम का बीएसपी कनेक्शन। बता दें कि कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया दलित हैं और दिग्गज नेता पीएल पुनिया के बेटे हैं। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तब पीएल पुनिया उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे और मायावती के बेहद करीब भी माने जाते थे। वहीं राजेंद्र पाल गौतम की बात करें तो हाल ही में कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं कांशीराम के समय बसपा में हुआ करते थे, कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। मायावती से मुलाकात करने के पीछे इन दो बड़े नेताओं के यही मायने निकाले जा रहे हैं। मायावती का साथ लेने की कोशिश में कांग्रेस, कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस मायावती को साथ लाना चाहती है ताकि विपक्ष का मोर्चा मजबूत हो सके, पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी को टक्कर दी जा सके। इसलिए ये दोनों दलित नेता मायावती से मिलने गए थे। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का संदेश लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन मायावती ने इन दोनों के लिए अपने घर के दरवाजे तक नहीं खोले। पूरे प्रकरण ने एक बात तो साफ कर दी कि मायावती फिलहाल सियासी गलियारों में ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहती जिससे किसी को भी ये इल्म हो सके कि उनका किसी पार्टी विशेष के प्रति झुकाव हो रहा है या गठबंधन के चांस नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी से गठबंधन के मूड में है या फिर नहीं, ये बात तो क्लियर मायावती करेंगे। और ये बात हाल में तमाम बार मायावती ये कह चुकी हैं कि गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, लेकिन मुलाकात करने गए इन नेताओं के बाद अब तमाम तरह के और कयास न सिर्फ कांग्रेस को लेकर बल्कि मायावती को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। मुलाकात न होने पर कांग्रेस नेताओं की सफाई। हालांकि तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग थी, वहां से निकले तो मायावती का घर करीब में था, इसलिए वे दोनों मायावती का हालचाल लेने चले गए थे, क्योंकि वो हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं। इस बारे में किसी प्रकार की पहले से बातचीत नहीं हुई थी।
एक साधारण मुलाकात के लिए पहुंचे थे। मायावती जी दलित समाज की बड़ी नेता, केवल यही मकसद था और कुछ नहीं। उनसे मिलने का कोई भी प्री प्लान नहीं था। मायावती ने क्यों नहीं की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात? दरअसल इसके लिए दोनों दलों और उसके शीर्ष नेताओं के बीच की पुरानी बातों को ध्यान में रखना हो। वैसे मायावती और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा जरूरत की राजनीति और अविश्वास के बीच झूलते रहे। यूपी की राजनीति में मायावती ने कई बार कांग्रेस के साथ तालमेल किया, लेकिन लगभग हर बार दूरी भी बना ली। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या बीएसपी और कांग्रेस फिर साथ आ सकते हैं या ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। बसपा कांग्रेस के पुराने रिश्ते क्या कहते हैं? मायावती कांग्रेस के साथ कई बार आई, लेकिन विश्वास नहीं कर पाई। जैसे बात करें तो 1995 के गैस हाउस कांड के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी से रिश्ते तोड़ दिए थे। इसके बाद 1996 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल किया था। उस समय मायावती दलित और स्वर्ण सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन ये प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा। कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही थी और बीएसपी को लगा कि कांग्रेस का वोट उसके ट्रांसफर में मदद नहीं बना रहा है, इसलिए ये दूरी भी यहाँ पर नजर आई थी। 2004 में क्या हुआ था? 2004 लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने केंद्र में कांग्रेस नीच यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया। हालांकि बीएसपी औपचारिक रूप से यूपीए का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन संसद में कई मुद्दों पर कांग्रेस का साथ दिया गया। राजनीतिक स्तर पर यह रणनीति सहयोग था। बाद में मायावती ने दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस यूपी में बसपा का जनाधार काटने की कोशिश कर रही है। 2019 में मायावती ने अलग राह अपनाई। 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस को बाहर रखा। मायावती ने तब सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी कार्यशैली और सोच में ज्यादा अंतर उनके नजर नहीं आता है। यानी कांग्रेस के साथ सीधे गठबंधन की बजाय उन्होंने सपा को प्राथमिकता दी। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी से भी मायावती ने दूरी बना ली थी। मायावती कांग्रेस से नाराज क्यों रहती हैं? इसमें पहली बात तो दलित वोट बैंक की राजनीति है। बीएसपी की पूरी राजनीति दलित वोट बैंक पर आधारित रही है। मायावती को हमेशा लगता रहा है कि कांग्रेस दलित वोट वापस हासिल करना चाहती है। खासकर राहुल गांधी की दलित आउटरीच राजनीति के बाद बीएसपी ज्यादा सतर्क हो गई है। कांग्रेस पर दलित हितों की उपेक्षा का आरोप भी हमेशा बीएसपी ने लगाया है। मायावती ने कई बार ये कहा है कि कांग्रेस ने दशकों तक दलितों का सिर्फ वोट लिया है, लेकिन नेतृत्व या सत्ता में बराबरी नहीं दी है। बीएसपी खुद को कांग्रेस के दलित विकल्प के रूप में पेश करती रही। सीट शेयरिंग और नेतृत्व का सवाल भी इसमें आता है। मायावती हमेशा बराबरी या सम्मानजनक सीट बंटवारा चाहती है। कांग्रेस यूपी में कमजोर होने के बावजूद बड़ी पार्टी जैसा व्यवहार करती है और ये बात बीएसपी को खटकती रही है और आज भी यही बात मायावती को खाई जाती है। क्या वाकई कांग्रेस बसपा गठबंधन से नुकसान होगा? गठबंधन से बीएसपी को नुकसान होने का दावा भी इसमें शुमार है। मायावती का मानना है कि गठबंधन में बसपा का वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दल का वोट उसे नहीं मिलता है। 2019 में सपा और बसपा गठबंधन टूटने के बाद उन्होंने यही तर्क दिया था। फिर भी कांग्रेस बीएसपी गठबंधन की चर्चा क्यों? कांग्रेस नेताओं के मिलने के बाद ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि जहां मायावती दूर हो रही है, वहीं क्यों गठबंधन को लेकर कांग्रेस कदम बढ़ा रही है। इसको लेकर माना जा रहा है कि ये सब बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोट बैंक ना बढ़ सके इसलिए किया जा रहा है। बंगाल चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों पर जनाधार खोने का खतरा भी मंडराने लगा है। यह न केवल बसपा बल्कि सपा के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। खुद कांग्रेस और बसपा भी यूपी में अकेले मजबूत नहीं है। बीएसपी का वोट प्रतिशत अभी भी निर्णायक है।
कांग्रेस को बसपा के साथ साथ आने पर मुस्लिम और दलित समीकरण की संभावना जरूर नजर आती है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट दोनों के बीच विश्वास की है। मायावती कांग्रेस और सपा दोनों पर भरोसा नहीं करती, जबकि कांग्रेस चाहती है कि इंडिया ब्लॉक जैसा मॉडल यूपी में भी बने। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती का प्लान। अभी तक मायावती साफ कर चुकी हैं कि बीएसपी यूपी का 2027 का चुनाव अकेले लड़ेंगी और गठबंधन की खबरें फेक हैं ऐसी बताती हुई वो खुद नजर आई हैं। फिलहाल बहन जी जिस 2027 रणनीति पर काम कर रही हैं उसे भी समझने की जरूरत है। वे सर्व समाज मॉडल को फिर से जिंदा करना चाहती हैं और दलित ब्राह्मण समीकरण पर फोकस कर रही हैं। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहती है। ऐसे में उन्होंने बुंदेलखंड के प्रभारी लाला राम को भी हटा दिया और प्रमुख मंडलों में अचानक बदलाव भी किया। वहीं बरेली और झांसी मंडल की जिम्मेदारी देख चुके अखिलेश को लखनऊ मंडल का प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा और भी कई बदलाव उन्होंने किए। गौरतलब है कि मायावती का डर और फैसला उन्हें जिताएगा, सत्ता तक पहुंचाएगा, ये तय नहीं है। 2024 में भी कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी, समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की थी कि मायावती उनके साथ आ जाए, लेकिन मायावती ने साथ आने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मायावती के हाथों कोई भी सीट नहीं लगी। अब 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से अहम माना जा रहा है और इस कड़ी में ये कांग्रेस सांसद और नेता उनके आवास तक पहुंचे थे, लेकिन मायावती ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। इस बीच में मैंने आपको बताया कि कैसे इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे थे। अगर मुलाकात हो जाती तो क्या समीकरण बैठते, और कांग्रेस और बसपा साथ आए हैं लेकिन विश्वास एक दूसरे पर नहीं कर पाए हैं, और बसपा ने गठबंधन किया है लेकिन खुद नुकसान भी झेला है। तो ऐसे में कई चीजें निकलकर सामने आती है कि बसपा डरती है कि वो साथ में आई तो उनका वोट बैंक छिटक जाएगा, सीटें जितनी चाहिए उन्हें नहीं मिल पाएंगी और गठबंधन में उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा, गठबंधन के अन्य दलों को नुकसान नहीं होगा। ये तमाम यहाँ पर कारण नजर आते हैं, लेकिन इन तमाम कारणों के बावजूद भी देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है और मायावती क्या फैसला ले सकती हैं। जिस गठबंधन को नकार रही थी, क्या उस गठबंधन के लिए मायावती आने वाले समय में तैयार हो सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।